ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इंजीनियर की बहाली में आप अन्य राज्यों को दे दिए, मेडिकल ऑफिसर आप अन्य राज्यों को दे दिए, तो झारखंड के पास क्या बचेगा? अब तो चपरासी भी नहीं बचेगा। पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन के दरमियान तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। कुछ सफलताएं, कुछ असफलताओं के बीच मिला जुला असर रहा। और फिलहाल जो बीते दिन पूर्व 3 दिवसीय महाआंदोलन हुआ, जिसमें 60-40 नियोजन नीति को लेकर, और चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से राज्यवासियों को 60-40 की जो नियोजन नीति है उसके बारे में थोड़ा सा तार्किक बातों को रखना जरूरी है। ये नीति कितनी हद तक सही है या फिर इस नीति से नुकसान क्या है। आज जो सरकार अपने बचाव में आंदोलनकारी छात्रों को किसी दल का एजेंट बता रही है, तो इन सब चीज़ों पर मुझे कुछ क्लियरिफाई करने के लिए आप सबों के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मैंने आवश्यकता पड़ी। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले 60-40 नियोजन नीति। देखिए, कोई भी राज्य, भारत देश में जब राज्यों का अलग गठन हुआ तो सबसे पहले भाषा के आधार पर हुआ था, और हम लोग की लड़ाई भी भाषा से प्रारंभ हुई, क्योंकि भाषा कहीं ना कहीं किसी मानव की सभ्यता संस्कृति का आधार होती है। यदि भाषा समाप्त हो जाती है तो वह समाज समूल नष्ट हो जाता है। आज उसके लिए असुरी जनजाति की बात करें, बिरहोरी की करें, या फिर अन्य जनजातियों की बात करें जो आने वाले भविष्य में लगभग नग्न होने वाली हैं। और यूएनए की रिपोर्ट है कि झारखंड की 8 भाषाएं 2050 आते आते समाप्त हो जाएगी। यानी भाषाएं समाप्त नहीं होगी, वह समूह जो उस भाषाओं का बोलचाल में प्रयोग करता है वो समूह भी समाप्त हो जाएगा। तो उसी क्रम में हम लोग का भाषाई आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1932 होते आज हम लोग 60-40 में आ गए हैं। भारत एक संवैधानिक देश है। सभी लोग इस बात का दलील देते हैं कि कोई कहीं आके रह सकता है, बच सकता है, तो इस प्रकार का भेदभाव और इस प्रकार का आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो मैं उन्हें संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले वे संविधान को ठीक से स्टडी करें। भारत एक देश है, इस बात का जिक्र भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। मूल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 मूल भाग हैं, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं कि भारत एक देश है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में स्पष्ट है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी बिना राज्य की परिकल्पना किए हुए, बिना राज्य को आप देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप भारत के बारे में सोचते हैं तो आपको राज्यों के बारे में सोचना होगा। यही भारत का संविधान कहता है, क्योंकि भारत एक नहीं हो सकता है। लॉजिकली आप भावनाओं में एक कर सकते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे एक होने का चोला उड़ा सकते हैं, लेकिन लॉजिकली बात करेंगे तो भारत एक कभी नहीं हो सकता है। भाषा एक नहीं है, परंपराएं एक नहीं है, पहनने का तरीका एक नहीं है, खाने का तरीका एक नहीं है, गीत संगीत एक नहीं है। अरे उतना तो छोड़िए, जाति धर्म तो छोड़ देते हैं, भगवान एक नहीं है। यानी भारत अलग अलग, भारत को एक कैसे किया जा सकता है? सबको उन्नति का समान अवसर देके। सबको आप जब तक उन्नति का समान अवसर नहीं देंगे, भारत एक नहीं हो सकता, ना भारत खुशहाल हो सकता है। तो जब अन्य राज्य के लोग अपने क्षेत्रीयता के आधार पर आंदोलन करते हैं तो सब जायज होता है। 1953 में जब तमिलनाडु से कटकर तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषी के लिए जब निर्माण हुआ तो कोई विशेष विवाद नहीं हुआ। ना पूरे देश ने इस बात को कहने का मैंने बात रखा कि भाई ये देश को तोड़ने की बात है। बॉम्बे, महाराष्ट्र और गुजरात 2 हिस्सों में टूटा, तब किसी ने कोई बयान नहीं दिया। अन्य राज्य भी अलग हुए हैं लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ। अन्य राज्यों ने अपने लिए कानून बनाए, तब कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन झारखंड के लोग जब अपने अधिकार की मांग करते हैं तो ये विवाद क्यों आता है कि पूरा भारत है, कि पूरे भारत का जिम्मा मतलब भारत झारखंड के लोग लेके रखें? चाहे यहाँ की नियोजन नीति हो, चाहे यहाँ का स्थान नीति हो, पूरे भारत को ठिका लेके रखें हम लोग। 60-40 समझ रहे हैं आप क्या होगा? 40% सीटें, नौकरियां सीधे बेची जाएंगी। आज यहीं बगल में आपका यूजी पीजी हॉस्टल है। कितने सपनों के साथ आंखों में सपने लेकर छात्र तैयारी कर रहे हैं। सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, खेती बाड़ी करते हैं इनके परिवार। माँ जेवर गिरवी रख कर भेजी है तो पिताजी घरों के पशु को गिरवी रख कर यहाँ तक भेजते हैं। और इस कंडीशन में आप 60-40 की बात करते हैं, 40% सीधे बाहर को बेच रहे हैं। और जब हम लोग आंदोलन करते हैं तब संविधान की बात करते हैं। अभी हम लॉजिकली बात करना चाहेंगे कि उड़ीसा का इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म आया, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो अन्य राज्यों के स्टूडेंट का एडमिशन ले ही नहीं सकते हैं। उनका एडमिशन केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है। तो जब उड़ीसा भी इसी संवैधानिक देश में है, वो यदि अपने लिए नियम कानून प्रावधान कर सकता है कि केवल और केवल उड़ीसा के छात्रों का एडमिशन होगा, हम तो नौकरियों पर आए हैं, वहाँ तो एडमिशन तक नहीं हो सकता है। चूंकि हमारे पास कागज भी है, चाहे तो हम लोग दिखाना चाहेंगे। लेकिन ये सरकार के लोग तो बोल रहे हैं कि टेम्पोररी तौर पर आया है ना, अभी उसके बाद तो जब ऑलरेडी 3600 टीचर की बहाली में अनुमान है कि 1200 टीचर बाहर के बन चुके हैं। पब्लिक डेटा कहाँ से आया? डेटा तो न्यूज वालों ने दिया है, तमाम न्यूजों में दिखाया गया है कि भाई बाहर के अभ्यर्थी बहुत मैक्सिमम संख्या से, जिला सहित दिखाया गया है। बाहरी कौन, स्थानीय कौन, यही डिफाइन नहीं है अभी तो। बाहरी साफ शब्दों में एड्रेस लिख रहे हैं। वो पब्लिकली कह रहे हैं कि हम बनारस से आए हो, पब्लिकली कह रहे हैं हम राजस्थान से आए हो, पब्लिकली कह रहे हैं हम औरंगाबाद से हैं, फिर भी आप डिफाइन नहीं कर पा रहे बाहर के कौन है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इंजीनियर की बहाली में आप अन्य राज्यों को दे दिए, मेडिकल ऑफिसर आप अन्य राज्यों को दे दिए, तो झारखंड के पास क्या बचेगा? अब तो चपरासी भी नहीं बचेगा। क्योंकि अब जो उत्पाद सिपाही है इसमें भी आप माने झारखंडित होने का प्रमाण नहीं मांग पा रहे हैं। तो ये एक दुर्भाग्य का विषय है। दूसरी बात थोड़ा संविधानिक की बात करेंगे, क्योंकि आज संविधान के नाम पर दिग्भ्रमित किया जाता है कि भारतीय संविधान में समानता का बात करता है, जो हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, खासकर 14, 15, 16 मूल रूप से 16 की बात करते हैं क्योंकि नियोजन की बात आर्टिकल 16 करता है।
अगर आप भारतीय संविधान अनुच्छेद 16 को देखेंगे तो वहां लिखा है कि किसी भी नियोजन में राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। कोई भी नियोजन होगी, नियुक्ति होगी तो भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16(2) में कहती है कि आप जाति, धर्म, उद्भव, जन्म स्थान, नस्ल, संप्रदाय, 7 पॉइंट है, उनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी 16(1), 16(2) के पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कोई भी एंट्री कर सकता है, लेकिन जैसे 16(3) पढ़ते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(3), वहां साफ शब्दों में लिखा है कि संसद स्थानीयता के आधार पर यदि उस राज्य के लोग पिछड़े हैं, स्थानीय हैं, तो उनके लिए विशेष नियोजन में प्रावधान बना सकती है, 16(3) कहती है। तो हम तो उसी की बात करते हैं। आप आर्टिकल 46 में चले जाइए। आर्टिकल 46 में जो 16(3) का जिक्र कर रहे हैं, उसी के तहत आपको याद होगा कि जो 1932 आधारित स्थानीय नीति विधानसभा से प्रस्ताव पास किया गया, राज्यपाल के पास भेजा गया कि आप केंद्र को भेजिए, और उसमें जो 100% रिजर्वेशन की बात थी, जो आप लोग मांग भी करते हैं द्वितीय और चतुर्थ वर्ग में, कि संसद के पास अधिकार है, संविधान का जिस आप आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं जी, वो संसद का ही मामला है। मौलिक अधिकार यानी संसद का विषय है। तो वो तो राजभवन से लौटा दिया गया है। अभी जो समन्वय समिति की बैठक हुई गुरु जी के अध्यक्षता में, उसमें भी बात हुआ कि फिर से उसी बिल को जो है हम लोग फिर से भेजें राज्यपाल। तो हम लोग भी लगातार वही कह रहे हैं कि आप फिर से भेजिए, जो त्रुटियां हुई हैं उनको निराकरण करते फिर से भेजिए। आर्टिकल 6 बीजेपी से क्या सवाल आप लोगों के मन में है? क्योंकि देखिए, राज्यपाल ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन किस टाइप से व्यवस्था है सबको मालूम है। देखिए, उस पर हमारा ये जो चीजें लौट रही है और जो आप लोग मांग कर रहे हैं, तो रोड़ा जो बन रहा है लोग, उस पर कैसे समाधान होगा? जी, जेएमएम के बाद हम लोग बीजेपी पर भी आएंगे, उसके लिए हमारी रणनीतियां बन रही हैं। इस जब आंदोलन के लिए आए तो कोई बक्से नहीं जाएंगे उसके। तो जयराम महतो ये मान रहे हैं ना कि आप लोग के मन मुताबिक जो नीतियां बननी चाहिए, तो वो तो विधानसभा से प्रस्ताव बना करके भेजा गया। जो अधिकार हेमंत सोरेन के पास तो अधिकार नहीं है कि संसद भवन से जाकर के उनके पास। नहीं, मैंने ये तर्क, अभी हेमंत सोरेन की बात नहीं, मैंने ये तर्क दिया, लोग इस बात का भ्रम फैलाते हैं स्थानीयता के नाम पर कि आप राज्य के लिए किसी को भी ओपन रख सकते हैं। तो वही हम तर्क दे रहे थे कि उड़ीसा ने जब साफ शब्दों में लिखा है, बंगाल ने साफ शब्दों में लिखा है, तो हमारे पास एक कॉलम बनने में क्या समस्या है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।